Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में हम बात करेंगे IELTS लाइफ स्किल्स के ऊपर. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर टू IELTS प्रोडक्ट्स. IELTS बेसिकली तीन फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है. पहला एक तो IELTS एकेडमिक है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टडी के लिए जाना होता है. दूसरा IELTS जर्नल होता है जो वर्क या इमिग्रेशन की सेंस में अप्लाई करना चाहते हैं या उस डोमेन में अप्लाई करना चाहते हैं, वो जर्नल IELTS देते हैं जिसको GT ट्रेनिंग भी बोलते हैं. वो स्लाइटली डिफरेंट होता है एकेडमिक से. और एक तीसरा प्रोडक्ट होता है IELTS लाइफ स्किल्स के नाम से. ये जो है इन बाकी दोनों से काफ़ी डिफरेंट है. लाइफ स्किल्स के अंदर सिर्फ 2 मॉड्यूल्स आपके असेस होते हैं. अनलाइक अदर टेस्ट इसके अंदर आपका सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग देखा जा रहा होता है. सबसे पहले ये चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए. लाइफ स्किल्स वो लोग अपीयर हो सकते हैं इसमें कि जिनका कोई डायरेक्ट कोई आपका रिलेटिव जो है, जैसे आपके स्पाउस हैं या आपके सिबलिंग्स में से कोई अगर वहाँ ब्रिटिश नेशनल हैं, वहाँ के डिपेंडेंट हैं, वो अगर आपको बुला रहे हैं, सो इन दैट केस यू कैन गिव IELTS लाइफ स्किल्स. या फिर आप वहाँ पर ऑलरेडी जा चुके हैं और आप काम वगैरह कर रहे हैं, नाउ यू वांट टू बिकम द रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, तो जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं ऑल दैट, तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि यू नीड टू गिव IELTS लाइफ स्किल्स. अब IELTS लाइफ स्किल्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं. A1 है, B1 है या A2 है. ये लेवल्स बेसिकली सर्फ लेवल हैं, यानी कि आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप B1 हैं तो लेट्स से कि आप 5 के अराउंड आसपास, अगर हम IELTS के बैंड्स की बात करें तो उसके अराउंड फॉल कर रहे होते हैं. और बाकी जो दोनों लेवल हैं वो इससे नीचे हैं. तो A1 जो होता है वो बड़ा बेसिक लेवल होता है, B1 मीडियोकर होता है और C1 लेवल पे हम किसी को प्रोफिशिएंट कंसिडर कर रहे होते हैं. तो इन टेस्ट के अंदर कभी भी वो प्रोफिशिएंट स्पीकर या प्रोफिशिएंट लिसनर नहीं देख रहे होते. सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, या A1 की फॉर्म में वो आपको देख रहे होते हैं A1 A2 में, या फिर B1 की फॉर्म में देख रहे होते हैं. तो इस टेस्ट की जो साइकी है वो बड़ी डिफरेंट है. इसमें वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है क्या वो इस काबिल है कि किसी वहाँ के और लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है और सुनकर समझ सकता है कि नहीं. सिर्फ वो ये चीज़ असेस कर रहे होते हैं. इसका कोई लंबा चौड़ा फॉर्मेट भी नहीं है. टेस्ट की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है. ये हार्डली 15 मिनट का टेस्ट होगा. अब हम टेस्ट के ऊपर आते हैं कि टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या क्या आ सकती हैं. सबसे पहले तो इसके 3 जो हैं वो स्पीकिंग के सेक्शन होंगे और एक इसका लिसनिंग का सेक्शन होगा. स्टार्ट हमेशा स्पीकिंग के सेक्शन से होगा. जो पहला सेक्शन होगा उसके अंदर वो आपको कन्वर्सेशन करने को कहेंगे. अब इसकी स्पीकिंग दूसरे IELTS की निस्बत डिफरेंट है इस तरह से कि इसकी स्पीकिंग आप डायरेक्ट एग्जामिनर से नहीं कर रहे होगे, बल्कि आपके साथ एक और कैंडिडेट उस वक्त वहां पे मौजूद होगा. तो एक एग्जामिनर, लेट्स से आई एम सिटिंग हियर एज एन एग्जामिनर, देन आई हैव 2 कैंडिडेट्स फॉर द लाइफ स्किल्स इन फ्रंट ऑफ मी. और जो टास्क होंगे वो कैंडिडेट्स आपस में दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होंगे और एग्जामिनर दोनों की इंग्लिश लेवल को असेस कर रहा होगा. तो जो सबसे पहला पार्ट आएगा आपके पास स्पीकिंग में, उसमें वो आपको कोई भी एक टॉपिक देगा और वो ये कहेगा कि आपने एक दूसरे से इसके बारे में बातचीत करनी है. मिसाल के तौर पे वो कहता है कि डिस्क्राइब अ सिटी वेयर यू लिव एंड व्हाई वुड यू प्रेफर अदर्स टू लिव इन दैट सिटी एज वेल, फॉर इंस्टेंस. मिसाल के तौर पे ये आ गया. तो अब आप थोड़ा सा टाइम लोगे, उसको सोचोगे, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट के साथ आप बात करना शुरू करोगे कि आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि कहाँ से हैं वो बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस सिटी ऑफ द पाकिस्तान एंड व्हाई शुड पीपल लिव देयर. फिर आप थोड़ा सा उसको बता दोगे. तो इट लाइक अ कन्वर्सेशन. यू गाइज कैन आस्क द क्वेश्चंस टू ईच अदर. उसके आंसर मिलने पर फिर आप उसमें से मजीद क्वेश्चन निकाल सकते हैं. तो जो टोटल ड्यूरेशन होगी इसकी वो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के करीब होगी, जिसमें आपने क्वेश्चन पूछने हैं एक दूसरे से. आइडियली होना ये चाहिए कि एग्जामिनर ही आपको स्टॉप करे, तब तक आप पूछते जाएं. लेकिन लेट्स से कि आपके साथ जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली एग्जामिनर खुद ही असेस कर लेगा और वो फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे. लेकिन आपने एज अ कैंडिडेट कोशिश करनी है कि आप ना रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें. और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका एक एलैबोरेटिव गुड अच्छी एक फ्लुएंसी के साथ, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका एक आंसर डिलीवर करें. सेकेंड पार्ट के अंदर वो आपको इंडिविजुअली टॉपिक अलॉट करेंगे और उसमें वो आपको कहेंगे कि आप सोच लें और आप फिर उसको एज अ प्रेजेंटेशन, जैसे हम मोनोलॉग होता है. अब मोनोलॉग और डायलॉग का डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए. जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज अ डायलॉग बेस्ड, आप कन्वर्सेशन कर रहे हो. दूसरा क्वेश्चन जो है ये मोनोलॉग बेस्ड क्वेश्चन है. इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे अब 2 कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट को मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टॉपिक दे देता हूं और दूसरे कैंडिडेट को मैं वेदर का टॉपिक दे देता हूं. दोनों अपने अपने टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर मोनोलॉग डिलीवर करेंगे 1.5 मिनट का, यानी 1.5 मिनट आप कंटिन्यूसली बात कर रहे होगे. जैसे ही वो मोनोलॉग खत्म होगा, दूसरा कैंडिडेट 3 सवाल पूछेगा पहले कैंडिडेट से
और जब वो 3 सवाल पूछ लेगा और आंसर दे देंगे, फिर उसकी बारी, वो अपने टॉपिक के ऊपर 1.5 मिनट बोलेगा और फिर आप उससे 3 सवाल पूछ सकते हैं जो कि आप उसकी बात सुनकर तब लिख रहे होंगे, आप नोट करेंगे कि उसने क्या बोला। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं 1.5 मिनट बात करता हूं तो यू विल हैव टाइम टू लिसन टू दैट मोनोलॉग और यू विल नोट 3 to 4 क्वेश्चंस और बाद में आपने मुझसे वो 3 क्वेश्चन पूछ लेने हैं और मैंने उसका रिस्पॉन्ड कर देना है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास लिसनिंग आएगी। इसकी लिसनिंग कोई बहुत ज्यादा कह लें कि लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प सी लिसनिंग है। होता यह है लिसनिंग के अंदर 2 ऑडियोज प्ले होंगी और वो उसके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है कि इसमें क्या बात हुई है, इस तरह से 2 ऑडियोज प्ले होंगी। उनमें से किसी एक ऑडियो से क्वेश्चन किसी एक कैंडिडेट से पूछा जाएगा, दूसरी ऑडियो से दूसरे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप नोट्स बना सकते हो उस वक्त जब वो ऑडियो प्ले हो रही है। जब वो एक एक क्वेश्चन कर लेंगे दोनों से, फिर दोबारा से वो दोनों ऑडियोज प्ले होंगी और इस बार आपसे अल्टरनेटिव ऑडियो में से क्वेश्चन होगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लैरिफाइड। मिसाल के तौर पे ऑडियो ए और बी प्ले हुई, मुझसे पहली बार उसने ए में से क्वेश्चन किया और दूसरे कैंडिडेट से बी में से क्वेश्चन किया, फिर दोबारा से ए और बी प्ले होगी और इस बार वो मुझसे ऑडियो बी में से क्वेश्चन करेगा। तो मैंने कॉन्शियसली दूसरी ऑडियो को ज्यादा गौर से सुना है रिलेटिवली पहले की निस्बत। तो इस तरह से आपसे 2 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम फ्रॉम 2 ऑडियोज एंड दोज 2 ऑडियोज वॉन्ट बी वेरी लेंथी, बड़ी शॉर्ट और क्रिस्प सी होंगी और किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कोई एरिया है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या कोई बड़ा बेसिक्स होता है और उसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, आपको वो पूछ सकते हैं कि किस ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, वॉज इट ट्रेन, वॉज इट बस, वॉज इट anything else। तो आपने बेस्ड ऑन योर लिसनिंग एंड द नोट्स दैट यू हैव मेड आपने उसमें से आंसर सेलेक्ट करना होगा कि उसमें क्या बात हुई है। ठीक है, नाउ द लास्ट सेक्शन इज वंस अगेन गोइंग टू बी अ रोल प्ले और यू कैन से डायलॉग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इसके अंदर आप दोनों कैंडिडेट्स जो कि एग्जामिनर के सामने बैठे हैं वो किसी एक चीज को प्लान आउट करोगे। वो आपको कोई सिचुएशन देगा या फिर वो आपको कोई टॉपिक देगा और आपको कहेगा कि यू बोथ नीड टू प्लान आउट समथिंग ऑन दिस। फॉर इंस्टेंस वो आपको कहता है कि अपने फेवरेट टीचर की रिटायरमेंट पार्टी प्लान करो और आप दोनों ने जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी है, आपने उसमें बात करनी है जिस तरह आपने फर्स्ट टास्क में किया था, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसमें इंटेंशन ये होगी कि आप किसी रेजोल्यूशन की तरफ, किसी सोल्यूशन की तरफ जाओ और ये डिसाइड करो कि क्या क्या चीजें हैं जो आपने इंक्लूड करनी है उस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो कि आप डिसाइड कर रहे हो या वो पार्टी जो आप डिसाइड कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लोकेशन क्या होगी, टाइम क्या होगा, किन किन को इनवाइट करना है, गिफ्ट क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं या आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको जवाब देंगे एंड बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग विद योर काउंटर कैंडिडेट आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लास्टली ये आपका टेस्ट सेक्शन कंप्लीट 4 सेक्शंस में था, 1 लिसनिंग का सेक्शन था, 3 इसमें स्पीकिंग के हिस्से थे और इससे उन्होंने आपकी ability to speak and to have a conversation with other people और उन्होंने असेस कर लिया। इसका जो रिजल्ट है वो बैंड्स की फॉर्म में नहीं आता, इसका रिजल्ट सिर्फ 2 सिचुएशन में आएगा, या पास या फेल। तो आपको बाद में जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म TRF हार्ड फॉर्म में मिलेगा, रिसीव होगा, उसके ऊपर या तो पास लिखा होगा या फिर फेल लिखा होगा। अगर आप पास हैं तो आप उसको फॉरन से स्कैन करके भिजवा देंगे, आप एलिजिबल हैं अपने प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। अगर आप फेल होते हैं तो यू माइट हैव टू अपीयर इन दैट वंस अगेन, right? So this was all about the IELTS life skills. In the future coming videos, in the couple of more videos, I'll explain each section in detail as well. So I hope that is going to be helpful for the people who want to prepare for IELTS life skill. And if you want a proper guidance and a proper study plan, you can visit Edify Group of Companies or you can reach out to us through our website as well. We have a very good plan and we prepare our students for life skills as well within 1 month. So if that's something which you are looking for, you might want to reach out to us. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.